हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 500 यात्राज। हम आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहे थे। दिल्ली सल्तनत में हम आज आपको तुगलक वंश के बारे में बताएंगे। इस वीडियोज़ के माध्यम से आपको केवल वही प्रश्न बताए जाते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया था। केवल वही प्रश्न पढ़ाए जाते हैं जो आपको कभी भी किसी भी कंपटीशन में पूछे गए हैं, ग्रुप सी हो, रेलवे हो या अन्य हो। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के हिसाब से चलते हैं और ज़्यादा मात्रा में प्रश्न नहीं बताए जाते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो अगर पढ़ें तुगलक वंश की, तो तुगलक वंश तीसरा दिल्ली सल्तनत का तीसरा महत्वपूर्ण वंश था और इसके जो राजा थे वो तुर्की थे। इसका कार्यकाल जो था खिलजी वंश की खिलजी वंश की समाप्ति के बाद शुरू होता है और 1320 से 1414 ईस्वी के मध्य माना जाता है। कुछ किताबों में 1320 से 1398 के बीच भी माना गया है। इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, जिसका शासनकाल 5 साल रहा, 1320 से 1325 के मध्य। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था, तो गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम गाजी मलिक था। दक्षिण भारत अभियान पर गयासुद्दीन तुगलक ने किसे भेजा, तो एमबीटी को भेजा था। एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, जो इसका पुत्र था, बाद में आएगा। इसके अलावा जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया प्रथा, सैन्य व्यवस्था को मजबूत किया और घोड़े दागने की प्रथा रखी, इसने सेम अलाउद्दीन खिलजी की तरह उसे चालू रखा। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इस दिल्ली सल्तनत के राजा ने अलाउद्दीन खिलजी के जो व्यवस्था थी उसे चालू रखा। सबसे अधिक मंगोलों का सामना करने वाला तुगलक सम्राट या दिल्ली सल्तनत का सम्राट गयासुद्दीन तुगलक था। उसने 29 बार इसका सामना किया। इस अमीरों को इसने जो खालसा भूमि वापस ले ली गई थी वो वापस की और जमींदारों को भी वापस कर दी, और इसने मलिक उल गाजी की उपाधि भी धारण की। तो इसका नाम गाजी मलिक भी था मूल नाम, और मलिक उल गाजी की उपाधि इसने धारण की। और नहर प्रथम निर्माण, अगर सिंचाई हेतु किसी ने नहर का निर्माण कराया तो उसका श्रेय भी गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। और इसने दिल्ली के पास एक जगह पड़ती है तुगलकाबाद, उस शहर को भी बसाया। और इसके कार्यकाल में जो टैक्स था वो 1/5 से 1/3 तक लिया जाता था। अब बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां था। इसका कार्यकाल 1325 से 1351 के बीच माना जाता है और इसे बुद्धिमान मूर्ख कहा गया है। इसे बुद्धिमान मूर्ख इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था और इसने अपने कार्यकाल में जो भी कार्य किए वो बहुत एडवांस किए, यानी जो 100-200 साल बाद होने तो उसके बारे में इसने सोचा, और उस टाइम की पब्लिक को वो कार्य रास नहीं आए। जैसे अनेक कार्य हो सकते हैं, कुछ 2-3 कार्य मैं आपको समझा देता हूँ। प्रश्न पूछ लिया जाता है दोआब में अकाल व प्लेग कब किसके कार्यकाल में फैला, तो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में फैला। इसके समय में टैक्स 1/2 था। इब्न बतूता जो मोरक्का का यात्री था वो भी इसी के समय में भारत आया, और इसे पागल राजा या रक्त पिपासु राजा भी कहा गया है। और इब्न बतूता को ही इसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। पूछ लेते हैं दिल्ली का काजी इब्न बतूता को किसने नियुक्त किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किया। और इसने एक अपनी बुक लिखी है इब्न बतूता ने, जिसका नाम है रहला, उससे काफ़ी जानकारी इसकी प्राप्त होती है। और इसी ने इसे इब्न बतूता को अपने राजदूत के रूप में चीन भी भेजा था। दूसरा प्रश्न है कि राजधानी दिल्ली से देवगिरी परिवर्तन किसने की, तो राजधानी दिल्ली से देवगिरी परिवर्तन करने वाला भी मोहम्मद बिन तुगलक था। वो उसने इसलिए परिवर्तित की थी कि देवगिरी भारत के केंद्र में है। पूछ लेते हैं क्योंकि, तो केंद्र की वजह से। उसके अलावा इसने सांकेतिक मुद्रा जारी की। सांकेतिक मुद्रा जारी करने वाले भारत का प्रथम शासक था। उसके बाद इसने दीवाने अमीर को ही नाम से कृषि हेतु, कृषि और कृषकों की देखरेख हेतु, कृषि के कार्य हेतु एक अलग से विभाग स्थापित किया। और इसी के साम्राज्य में इसी के कार्यकाल में 1335 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई और बहमनी की भी बाद में स्थापना हुई। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई, तो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में हुई। इसका भी ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो विजयनगर दक्षिण भारत का एकमात्र बड़ा साम्राज्य था, जो इसे हिंदू साम्राज्य कह सकते हैं। और फिलहाल एक केवल फिरोज तुगलक रह गया है, वो बाद में पढ़ेंगे दूसरे पार्ट में। फिलहाल के लिए धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।